इलेक्टोरल बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा पिछले कुछ दिनों में ये टॉपिक, और अभी भी आप बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है चर्चा की जा रही है। और किस तरीके से जो है सरकार के द्वारा ये पास किया गया और किस तरीके से सरकार ने जो है इसका इस्तेमाल किया। और काफ़ी ज़्यादा आप इसको बोल सकते हैं कि लेमन लैंग्वेज में अगर आप बोलें तो इसको जो है सरकार को जो है प्राइवेट एंटिटीज़ या फिर जिसको भी सरकार को चंदा देना होता है वो जो है मतलब कि इस चैनल के थ्रू जो है सरकार को अपना पैसा दे सकता है। सरकार को इन द सेंस की जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, या फिर जितनी लेफ्ट की पार्टीज़ हैं, अलग अलग जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको भी। तो जिस भी पार्टी को आपको लगता है कि इनको चंदा देना चाहिए, इनको पैसा देना चाहिए, वो जो है आप जो है मतलब कि इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब एक तरीके से एक कागज़, एक पेपर है, उसके थ्रू मतलब कि आप ये दे सकते हैं। एसबीआई में जाकर के आप जो है इसको खरीद सकते हैं और जितना भी आपका जो भी अमाउंट है उसको आप दे सकते हैं। अब इसमें जो है आप बोल सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मतलब कि एक आदेश दिया गया था एसबीआई को कि आपको जो भी डेटा है वो मतलब कि सार्वजनिक करना रहेगा यहाँ पे। और इसमें आप बोल सकते हैं कि जो संज्ञान लिया गया था वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी या जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है एक तरीके से उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई थी। और आप इसको देख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के ये बोला जा रहा है कि इसमें कहाँ से पैसा आया है, किसका पैसा लगा है, किन किन लोगों का पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व है। और इसमें जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो आनी चाहिए यहाँ पे, और जनता को पता होना चाहिए कि किस किस लोगों के द्वारा जो है मतलब कि यहाँ पे चंदा दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। और जनता मतलब कि कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि हकदार है मतलब इन चीज़ों की जानने के लिए यहाँ पे। और आप बोल सकते हैं इसके अंदर की जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि पहले जो है मतलब कि एसबीआई के द्वारा जो है नाम यहाँ पे बताए नहीं जाते थे। नामों को जो है आप बोल सकते हैं कि इसको जो है गुप्त रखा जाता था, बट अब हमको देखने को मिल रहा है कि जो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको किन किन मतलब कि संस्थानों के द्वारा जो है यहाँ पे जो है आप बोल सकते हैं फ़ंड दिया गया है या फिर जो बॉन्ड खरीदे गए हैं उसमें उनके नाम सामने आए हैं काफ़ी ज़्यादा। उसमें बोल सकते हैं कि आप जो है ये सवाल उठाया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि मतलब कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा इसमें चंदा दिया गया है। और आप बोल सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो अमित शाह जी जो हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप देखेंगे तो 20,000 करोड़ के अंदर से 6,000 करोड़ जो है मतलब कि बीजेपी को मिला है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द मनी है जो 14,000 करोड़ रुपये जो है वो मतलब कि विपक्ष को मिला है। तो सारी पार्टीज़ को आप बोल सकते हैं कि इसमें चंदा मिला है। इसमें अलग अलग सोर्सेज हैं, और आप बोल सकते हैं कि इसमें कुछ जो सोर्सेज जो कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, पहले बताया जा रहा था कि इन कंपनीज़ ने बीजेपी को जो है चंदा दिया है, फंड दिया है, बट आप देखेंगे कि उन कंपनीज़ ने अलग अलग पार्टीज़ को मतलब कि फ़ंड दिया है, सिर्फ एक पार्टी को फ़ंड नहीं दिया है। वो बीजेपी भी हो सकती है, टीएमसी भी हैं, उसके अंदर डीएमके भी हैं, तो अलग अलग पार्टीज़ को भी उन्होंने फ़ंड यहाँ पे किया है। और आप बोल सकते हैं कि इसमें जो है जो ये जिस तरीके से लाया गया था उसमें ये सब चीज़ें थी कि मतलब कि जब इसको टेबल किया गया था तो पार्लियामेंट में जो है इसको राज्यसभा में इसको आप बोल सकते हैं कि मनी बिल एज अ मनी बिल जो है इसको पेश किया गया था। और आरबीआई एक्ट जो था मतलब कि उसको अमेंडमेंट किया गया था, उसके अंदर जो इनकम टैक्स एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है, जो कंपनीज एक्ट हैं, इन सबको जो है आप बोल सकते हैं कि ये चारों जो बिल थे, जो चारों एक्ट हैं ऑलरेडी हैं, इन सबको जो है अमेंडमेंट किया गया है इनके अंदर। और इसको एज अ मनी बिल जो है मतलब कि लाया गया था ताकि उसमें बोल सकते हैं कि आप जो वोटिंग वगैरह नहीं का मतलब क्या बोल सकते हैं कि नहीं करनी पड़ती है उसके अंदर। और जो आप बोल सकते हैं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि जो हमेशा मतलब कि राइट टू प्राइवेसी से यहाँ पे बड़ा होगा। और अभी इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है उसको लेकर के बात की गई थी कि इलेक्शन में जो फंडिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और किन किन लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है। क्योंकि आप देखें कि इसमें हो सकता है कि किसी का मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो, ब्लैक मनी का पैसा हो, हवाला का पैसा हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है संज्ञान लिया गया है, ये बातें की गई हैं। और एसबीआई को जो है डाटा देने की बात की गई थी। एसबीआई ने पहले जो है खूब नानुकर करी यहाँ पे, और आप बोल सकते हैं कि एसबीआई ने जो है बोला कि थोड़ा हमको समय चाहिए इसके लिए। बट जब सुप्रीम कोर्ट की जब उनको डांट फटकार पड़ी तो उन्होंने ये डेटा दिया, और डेटा को मतलब कि रोड फॉर्म में दिया था। फिर बाद में चाहे उसको आप बोल लीजिए कि उसकी जो मैचिंग हुई है मतलब कि एक्सेल में डेटा आया था, तो उसको भी ज़्यादा उन्होंने बोला कि समय लगेगा हमें। बट वो जो है मतलब कि जिन भी लोगों ने इसको वेरीफाई किया है, अलग अलग मीडिया सोर्सेज ने, उन्होंने बोला ज़्यादा समय इसको लगा नहीं है। और उन्होंने सब जो है मतलब कि डेटा निकाला है यहाँ पे, और किन किन कंपनीज़ ने किन किन पार्टीज़ को जो है मतलब कि इसमें पॉलिटिकल फंडिंग उनके द्वारा की गई है, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। तो ये बताया गया है उनके उनके जो एक्सेल शीट जो आई है मतलब कि एसबीआई की तरफ से। और अब इसमें बोल सकते हैं कि किसकी भूमिका है, सरकार ने मतलब कि किस तरीके से जो है इसको पार्लियामेंट में तो ले गई थी सरकार, बट इसमें क्या इलेक्शन कमीशन की भी भूमिका है। एसबीआई तो आप बोल सकते हैं, बट आप बोल सकते हैं कि ये सारी जो संस्थान हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ तो हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एसबीआई सरकार के अंडर काम करती है, बट वो ये कि सरकार के अंडर ही रह कर के काम करना पड़ता है। तो जो भी मतलब कि सरकार का जो ऑर्डर होता है वो मतलब कि मानना पड़ता है यहाँ पे। हालांकि अभी जो एसबीआई ने जो ऑर्डर दिया है, अब जो एसबीआई ने बोला है जो आंकड़े जारी करने का यहाँ पे जारी भी हुए हैं अभी इसका जो है मतलब क्या बोल सकते हैं पॉलिटिकल, इसका आप देखें तो पॉलिटिक्स पे इसका ज़्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है हमें। ऑलरेडी मतलब कि आप बोलेंगे कि जो अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं उसका असर इस पर शायद ही कुछ पड़ेगा। क्योंकि आप बोल लीजिए कि ट्विटर के ऊपर या फिर जो अलग अलग जो मीडिया संस्थान हैं उनके
यहाँ से जो मतलब कि जो कुछ कुछ मीडिया संस्थानें जो हैं उनके यहाँ से जो बातें निकली हैं, और इस पर जो है एक प्रॉपर डिबेट या फिर बोल लीजिए इसमें जो है आप बोल सकते हैं कि जनता की भागीदारी, जनता को कितना मालूम है इसके बारे में, वो मतलब कि डाउटफुल है अभी भी, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी ने जो अपने जो वादे थे वो यहाँ पे पूरे किए हैं, और अभी भी जो इलेक्शन है उसमें यही लग रहा है कि बीजेपी की सरकार को देखने को मिलेगी, बीजेपी सरकार बनाती देखने को मिल रही है यहाँ पे हमें, क्योंकि अभी इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का यहाँ पे जो है बोल सकते गिरफ्तारी हुई है, राहुल गांधी जी की जो यात्राएं हो रही हैं, बट जो अलायंस इंडिया अलायंस उसमें एकजुट हमको देखने को नहीं मिल रही, नीतीश कुमार वापस से जो है अब बोल सकते हैं बीजेपी के साथ शामिल हो गए इंडिया में। तो ये हमको देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी मतलब कि बीजेपी की इतनी बड़ी लहर है, तो इससे जो है इस चुनाव में शायद ही कोई असर देखने को मिले। हालांकि ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए आप इसको बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ को देखने को मिली है, बट हो सकता है कि इसमें फिर कोई अमेंडमेंट आ जाए, या फिर इसके अंदर जो है इसको किस तरीके से वापस से जो है मतलब कि काटल किया जाए। और ये भी हो सकता है कि मतलब अभी इसका जो सोल्यूशन जो है मतलब कि डेटा आ गया है, हमें मालूम चल गया है, बट उससे मतलब कि जो डेमोक्रेसी है या फिर जो पॉलिटिकल फंडिंग जो है मतलब कि उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल रहा है, या उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, इसका आगे का सॉल्यूशन क्या है, इसमें हम कितनी चीज़ें जो है अच्छी कर सकते हैं सुधार के, क्या क्या मतलब क्या बोल सकते हैं कि इसमें गुंजाइश है, जो मतलब कि ब्लैक मनी का पैसा इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इन्वॉल्व है, हवाला का जो पैसा इन्वॉल्व है, तो वो सारी चीज़ें ना हो इसके अंदर, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कुछ कुछ कंपनीज़ तो ऐसी हैं शायद से जिनके मतलब प्रॉपर ऑफिस वगैरह भी ना हो, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो डाउट्स जो है मतलब क्रिएट करती है कहीं ना कहीं से कि ऐसा ना हो कि मतलब कि जो है इलीगल जो है मतलब कि जो पैसा जो है मतलब यूज़ किया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। हालांकि आप बोल सकते हैं जनता के बीच में जो है इसका कहीं भी मतलब कि ना कोई जिक्र है ना कोई चीज़ें हैं, जो भी लोग मतलब कि जो आप बोल सकते हैं कि ट्विटर के ऊपर कुछ कुछ लोग जो एक्टिव हैं उनके द्वारा ये चीज़ें बोली जा रही हैं यहाँ पे। और मतलब कि आप देखिए कि जो हेडलाइंस होनी चाहिए थी, जो मतलब कि मीडिया को दिखाना चाहिए था, वो भी मतलब कि उनके द्वारा चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, यहाँ पे बताई नहीं गई हैं इसके रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी, और मुझे मतलब डाउटफुल है कि मतलब कि आम जनता को इसके बारे में कितनी ज़्यादा चीज़ें मालूम है या नहीं मालूम है, कितना नॉलेज है उनको भी। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और अब आगे देखते हैं किस तरीके से प्रोसेस होती है यहाँ पे चीज़ें, और क्या इलेक्शन कमीशन हो, एसबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हमारी जो सरकार हो, जनता हो, क्या इसमें मतलब कि स्टेप्स लेती हैं आगे, और क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर हम देखते हैं। आपका जो भी कमेंट हो इसके रिगार्डिंग बताइए हमें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।